तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सैलरी डिफरेंसेस की। देखते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक के सीईओ को कितना पैसा मिलता है और उस कंपैरिजन में एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के सीईओ को कितना पैसा मिलता है। तो शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई से। एसबीआई की चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य और आपको जान के बड़ा शौक लगेगा कि उनकी टेक होम पैकेज था 2016-17 में तकरीबन 30 लाख रुपए सिर्फ। मतलब शी इज लीडिंग द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 23% है। उस लेवल पे उनकी सैलरी है सिर्फ 30 लाख रुपए पर एनम। और ये सिर्फ एसबीआई का हाल नहीं, पीएनबी की उषा अनंता सुब्रमण्यम को भी तकरीबन 30 लाख ही मिलते हैं हर साल। और वो है पंजाब नेशनल बैंक की चेयरमैन जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। यही बात करें हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तो उसके चेयरमैन पीएस जय कुमार को भी 30 लाख रुपए मिलते हैं और देना बैंक के अश्वनी कुमार को भी तकरीबन 27 लाख मिलते हैं। तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक का हाल नहीं है, सभी पब्लिक सेक्टर में यही हाल है। बट अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तो आईसीआईसी बैंक की चंदा कोचर की सैलरी आप जान के हैरान हो जाएंगे। 6.09 करोड़ उनको मिले हैं 2016-17 में एज अ सैलरी। और यही हाल है बाकी प्राइवेट सेक्टर्स बैंक का। यस बैंक के राणा कपूर को मिले हैं तकरीबन 6.87 करोड़ और एक्सिस बैंक की शिखा कपूर को भी मिले हैं तकरीबन 4.95 करोड़। बट इनमें से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पेड बैंकर है आज की डेट में इंडिया में वो है आदित्य पुरी। एफडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी ने विड्रॉ किया है तकरीबन 10 करोड़ की रेम्यूनरेशन 16-17 में। बट यही काफी नहीं है, इसके साथ साथ उन्हें मिले हैं 57 करोड़ के एचडीएफसी बैंक के शेयर्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में। ये सारे के सारे पिछले साल के नहीं थे, मतलब बहुत सालों से एक्यूमुलेट हो रहे थे, बट पिछले साल उन्होंने एक्सरसाइज किया, मतलब कि ओवर एंड अबव सैलरी था वो। तो अगर इसका कंपैरिजन करें, अरुंधति भट्टाचार्य अगर पूरे 200 साल भी काम करे इसी सैलरी पे तब भी जितना आदित्य पुरी ने पिछले साल कमाया है उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगी। यही बात रघु राम राजन ने कही थी जब वो एग्जिट ले रहे थे अपने आरबीआई के गवर्नर के पद से। उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊंचे लेवल पे पोस्ट है वहां पे टैलेंटेड लोग नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि सैलरी कॉन्स्ट्रेंट है। जितना प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक सीनियर मैनेजर या चीफ मैनेजर को मिल रहा होगा उतना तो पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को भी नहीं मिल रहा। और अगर आप रघु राम राजन की सैलरी की बात करेंगे तो उनकी लास्ट विड्रॉन सैलरी थी तकरीबन 2.1 लाख, मतलब 2.1 लाख पर मंथ सैलरी थी आरबीआई के गवर्नर की। और कुछ लोग बोलेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाले हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है, लाइक उन्हें घर मिलता है, उन्हें गाड़ी मिलती है अलग से और काफ़ी छोटे मोटे और पर्क्स भी मिलते हैं। बट स्टिल वो इररिलेवेंट है, उन पर्क्स की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो इस डिफरेंस को, इतना बड़ा जो डिफरेंस है उसको थोड़ा भी कम कर दें। तो जो लोग पूरी मेहनत लगा के पेपर दे के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नौकरी पाना चाहते हैं उनको ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए कि एक लेवल तक ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। बट इन प्राइवेट सेक्टर आपको ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेड बने हुए हैं, आपको 5th ग्रेड पे प्रमोशन मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। बट अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती कि आप इतनी सैलरी से ज्यादा नहीं दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। बट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा बाउंडेशंस होती है कि आपकी सैलरी इस लेवल पे इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इस ग्रेड पे इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं तब भी कैपिंग है कि उससे ज्यादा आपकी सैलरी हो ही नहीं सकती। सो थिंक अगेन बिफोर यू चूज योर राइट कैरियर फॉर यू। हो सकता है आपको आज की डेट में एसबीआई में जॉब बहुत ही अच्छी लग रही हो बट और आईसीआईसी बैंक में बहुत ही खराब लग रही हो, बट आपको सोचना है फ्यूचर का कि फ्यूचर में मेरी ग्रोथ कहां तक जाएगी और कहां तक सीमित रह जाएगी। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू चूज बेस्ट जॉब फॉर यू। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।